ओम शांति। आज 2 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, पहला, तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरा, उन्हें पढ़ाई का पूरा शौक होगा, समझाने का। पढ़ाई का पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा। तीसरा, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। चौथा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। यह पाठशाला है, पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने का, कोई बैरिस्टर बनने का, फिर कोई इस तरह से तकदीर बनाते हैं। तो तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने के लिए बाबा से योग लगाते हैं। तो तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने। तो फिर यहाँ है ही नई दुनिया के लिए राजयोग। फिर वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। और बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। पढ़ाता कौन है? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं, हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से तो कुछ भी नहीं मिलता। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, इसलिए पढ़ रहे होते। गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल के सुख के लिए। अब तो यह मृत्युलोक का अंत है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। जब पुरानी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, बाकी बाप की व अपनी मिल्कियत की भी सब भस्म, मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा है, तो हाथ फिर भी तो खाली जाएंगे ना। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और वह आते हैं संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज़ हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। तो बाप आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते। बाकी
बाकी और कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं है, केवल बाप ही तकदीर बनाते हैं आकर। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, तो क्या ऐसा होता रहता है। शुरू में भी देखो, फिर परिवार में के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। फिर बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती फिर भागंती। हाय कुदरत ड्रामा की। तो ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते हैं अहो ड्रामा, अहो माया, किसको फारकती दे दी तो स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, तो बच्चे बाप को भी डाइवोर्स दे देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है कि यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाबा ने कहा बच्चे बाप को फारकती दे देते हैं, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए बच्चों को सच्ची कमाई कराने, बाप डाइवोर्स नहीं देते, भले बच्चे दे देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप थोड़े किसी को खड्डे में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, शास्त्रों में भगवान नुआच मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। अभी हमको जाना है घर, यह शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह तो पुराना चोला छीछी है, यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हैं हमारे लिए बन रहा है। फिर बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं, ममत्व तो सारा पुराने से मिटाए नए में जुड़ जाता है। यह है बेहद की बात। तो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना और नई दुनिया से लगाना। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया स्वर्ग है, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को भी समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है, हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है ना। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती है। फिर बाबा कहते हैं कि सारी प्रजा बन जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। तो राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो रहा है। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उनमें लिखना चाहिए पास्ट जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर पुरुषार्थ से तो तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी तो कहेगी ना भारत हमारा सबसे ऊंचा है, बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था। अभी नहीं है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, हम भारतवासी सबसे उच्च देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लेकर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी तो है ना, तुम सिद्ध करके बतला सकते हो कि उन्होंने यह पद कैसे पाया। अब फिर देखो यह पद पा रहे हैं किससे, शिव बाबा से। उनका चित्र भी तो है ना, शिव है पतित पावन, परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवा रहे हैं, विष्णुपुरी सामने खड़ी है। विष्णुपुरी द्वारा नई दुनिया की पालना। फिर विष्णु है राधे कृष्णा के दो रूप,
तो अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है ना कि कृष्ण है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। जब बुद्धि में बात बैठे जबकि बुद्धि में बात बैठे पहले पहले तो यह समझाकर और फिर लिखना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह तो है परमपिता परमात्मा शिव। फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं, ढेर के ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो ना सके। यह भी गाया जाता है ना, मुख वंशावली। फिर तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है। फिर बाबा कहते हैं मैं ही फिर नॉलेजफुल हूँ। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो देते हैं वही फिर शिव बाबा ज्ञान का सागर कहलाते हैं। वह टीचर भी हैं, निराकार आकार साकार द्वारा सुनाते हैं। तो निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है, इस समय है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है ना, फिर भी याद किसको करते हैं? आत्मा कहती है हमारी आत्मा का फादर है, वह है शरीर का फादर। समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वो बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप बड़ा, वह बड़ा या यह बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना फलाना तो परलोक पधारा, शांति धाम गया। फिर बाबा ने आगे कहा मनुष्य को पता ही नहीं है कि परलोक सतयुग को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा शांति धाम को परलोक, फलाना परलोक पधारा तो किसको कहा जाता है? सतयुग को। और शांति धाम को क्या कहा जाता है? परम धाम कहा जाता है। तो परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की भी तो बड़ी युक्ति चाहिए ना। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। शिव बाबा का यादगार है, तो जो कि शिव बाबा का यादगार है उस मंदिर में जाकर समझाएं। शिव बाबा जो हमको पढ़ा रहे हैं, शिव है वास्तव में बिंदु अर्थात शिव। परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि भी कैसे चढ़ाएं, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। फिर बाबा कहते हैं इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं है। फिर गाया भी जाता है कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज़ हो तो साइंस वाले झट उसको पकड़ लें। तो बाबा समझाते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। फिर बाबा कहते हैं जब तक तकदीर खुले तब तक, तो अभी तक तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने तो तकदीर खुल ही नहीं सकती है। जब बाप को जाने तभी तकदीर खुले। तो यह ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, हम तो बिंदु को याद करते हैं। ऐसे समझ याद करे विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है वह आता है, इसे माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी है ना, हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी तो चाहिए ना। किसको? कृष्ण का साक्षात्कार होता है
तो खुशी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते रहते, परंतु उससे कोई सद्गति नहीं होती है। साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि आकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेजफुल। फिर आगे बाबा ने कहा, बाबा का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं है। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाए तो खाकर वापस शांति धाम जाना ही है ना। फिर बाबा आगे कहते हैं पद भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे तो आते बहुत थे और आते हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। तो बच्चे कहते हैं ना, बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना, तो स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना। पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है ना। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद हैं स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक़ होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक़ नहीं है समझाने का। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर बाबा वरदान दे रहे हैं। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होती। तो सदा लाइट हाउस की स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता है। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए।
सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सर्व का भला हो सब सुख पाएं। सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सर्व का भला हो सब सुख पाएं। सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।